Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel. I am Hiba Batul and today we are going to study LLB Part 4 Syllabus Outline. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो LLB Part 4 है उसके 7 सब्जेक्ट्स हैं. इक्विटी, लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, मर्केंटाइल लॉ, स्पेशल एंड लोकल लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, साइबर लॉ एंड सिविल लॉ. ठीक है, जो साइबर लॉ और सिविल लॉ है ये न्यू सब्जेक्ट्स हैं, इस दफ़ा ऐड हुए हैं. सिविल लाइन इन्होंने ना दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया. पहले पार्ट 4 में एक पार्ट रखते दिया और पार्ट 5 में. ठीक है, तो हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं LLB पार्ट 4 की. हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसकी सारी बुक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे पेपर के हिसाब से और वैसे भी उन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे. इस दौरान अगर आप लोगों को किसी और पार्ट के कोई भी टॉपिक के बारे में कंसर्न हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो फिर हम लोग उस पर भी वीडियोस बना देंगे. चलिए जी, अब हम ना इनको पेपर्स के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं कि हम पहला पेपर कौन सा है, दूसरा पेपर कौन सा है और पेपर किस तरह आएगा, पेपर का स्ट्रक्चर क्या होगा और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं पेपर के हवाले से. चलें जी, सबसे पहले जो फर्स्ट पेपर है वो है इक्विटी. टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा. इसमें से जो 40 मार्क्स है ना, पहला पोर्शन वो आएगा मैगजीम्स और हिस्ट्री. ठीक है, तो मैगजीम्स कौन से हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैगजीम है वो मैं इधर दे रही हूँ आपको. सबसे पहले है इक्विटी विल नॉट सफर अलोंग विदाउट अ रेमेडी, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, इक्विटी एक्ट्स इन पर्सनम, इक्विटी लुक्स टू इंटेंट rather than form, इक्विटी रिगार्ड्स एज डन दैट which ought to be done, क्लीन हैंड डॉक्ट्राइन या फिर डिले डिफीट्स इक्विटी, या फिर जो लास्ट है वो है ही कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स. अच्छा जी, जो सबसे पहले जो ये मैगजीम वाला टॉपिक है ना, जो इसमें से 4 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, 2 हमने करने होंगे. ठीक है, 2 की चॉइस होगी और 2 हमने अटेम्प्ट करने होंगे. 40 मार्क्स का पेपर आएगा इसमें से. ठीक है, इसमें मैगजीम्स होंगे और इक्विटी की हिस्ट्री, उसकी नेचर और ग्रोथ वगैरह और वो पूरा स्ट्रक्चर. नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट होगा इसका, ये है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877. ये भी 40 मार्क्स का है पोर्शन. इसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे और 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 चॉइस होगी और 2 अटेम्प्ट करने होंगे. इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंजंक्शंस है, रेसिशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी है, कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डिक्लेरेटरी डिक्री, इक्विटेबल रेमेडीज. लास्ट इसका जो है पार्ट वो है ट्रस्ट एक्ट 1882. ये 20 मार्क्स का पोर्शन है. इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे और 1 अटेम्प्ट करना होगा. और जो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो है डेफिनेशन, इसेंशियल्स, काइंड्स ऑफ ट्रस्ट, क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट, ड्यूटीज, पावर्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रस्टी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड रेवोकेशन एंड एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्ट. नेक्स्ट जो सेकंड पेपर है वो है लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. ये भी 100 मार्क्स का पेपर है और इसके 4 पोर्शंस हैं. ठीक है, सबसे पहला जो पोर्शन है वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. 40 मार्क्स का इसमें से पेपर आएगा. 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 अटेम्प्ट करने होंगे. और इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर एंड प्रॉपर्टी, सेल, मॉर्टगेज, लीज, गिफ्ट, एक्सचेंज, डॉक्ट्राइन, लिस्पेंडेंस, पार्ट परफॉर्मेंस, feeding the grant by estoppel, ostensible owner and actionable claims. सेकंड जो इसका पोर्शन है वो है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894. इसमें से 20 मार्क्स का पेपर आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 अटेम्प्ट करना होता है. और इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये हैं पर्पस ऑफ एक्विजिशन, प्रोसीजर, कंपेंसेशन, अवार्ड. थर्ड जो पोर्शन है लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का, वो है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908. ये भी 20 मार्क्स का पेपर है. ठीक है, 2 क्वेश्चन आते हैं और 1 अटेम्प्ट करना होता है. इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है कंपल्सरी वर्सेस ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन की डिटेल. ठीक है, उसके बाद आ जाता है लास्ट सक्सेशन एक्ट 1925. ये भी 20 मार्क्स का है. ठीक है,
2 क्वेश्चन आएंगे, एक अटेम्प्ट करना होगा। इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है विल्स, टेस्टामेंट्री सक्सेशन, ठीक है, इसकी पूरी ब्रीफ आ जाएगी, इसकी काइंड्स, इसका प्रोसेस, इसकी नेचर। ये हो गए हमारे 2 पेपर। थर्ड जो हमारा पेपर है वो है मर्केंटाइल लॉ, 100 मार्क्स सेम। इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल है एक्ट जो है वो है कंपनीज एक्ट 2017, ये 60 मार्क्स का है, ठीक है। इसके 3 पोर्शंस हैं, 6 क्वेश्चंस आते हैं जिनमें से 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये दिए गए हैं, इनकॉर्पोरेशन है, मेमोरेंडम है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, प्रोस्पेक्टस एंड शेयर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, मीटिंग्स हैं, रेजोल्यूशंस हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ठीक है, और भी बहुत से टॉपिक्स हैं। उसके बाद आ जाता है सेकंड पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये भी 20 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक अटेम्प्ट करना होगा। तो इसके क्या है, नेचर ऑफ पार्टनरशिप है, राइट एंड ड्यूटीज है, डिसोल्यूशन है। लास्ट है जी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, तो वो भी सेम पेपर पैटर्न है, इसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, होल्डर इन ड्यू कोर्स, और ये सेक्शन, ठीक है, इनमें से किसी भी सेक्शन के ऊपर डिटेल आ सकती है और नोट आ सकता है। ओके जी, जो पेपर 4 है वो है स्पेशल एंड लोकल लॉ, 100 मार्क्स का पेपर है। और सबसे पहला जो इसका पोर्शन है वो है लैंड रिवेन्यू एक्ट 1967, 60 मार्क्स का ये पोर्शन है, 6 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से 3 अटेम्प्ट करने होंगे। इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है रिवेन्यू ऑफिसर्स एंड देयर पावर्स, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड म्यूटेशन, पार्टीशन एंड असेसमेंट ऑफ लैंड, रिवेन्यू अपील्स, रिव्यू एंड रिवीजन। जो सेकंड पोर्शन है वो है पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991, 20 मार्क्स का ये पोर्शन है, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक अटेम्प्ट करना होगा। और जो इसके इंपॉर्टेंट की टॉपिक्स हैं वो हैं राइट ऑफ प्रीएम्पशन, हु कैन क्लेम, इसका प्रोसीजर सारा, इसकी डिटेल, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस है वो सारा इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट इज पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887, ये भी सेम 20 मार्क्स का है, ठीक है। इसके जो की टॉपिक्स हैं वो हैं काइंड्स ऑफ टेनेंट्स, ऑक्यूपेंसी राइट्स, इजेक्टमेंट, ठीक है। ये जो है ना, ये ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो बार बार पेपर्स में रिपीट हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा हम और भी फर्दर टॉपिक्स पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी इधर शॉर्ट आउटलाइन दी गई है। पेपर 5 इज इन्वायरमेंटल लॉ, इसमें हमारे पास 2 पोर्शन है, ठीक है, नेशनल इन्वायरमेंटल लॉज एंड इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉज। जो नेशनल इन्वायरमेंटल लॉ है वो है 80 मार्क्स का, ठीक है। तो इसमें से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और 4 का ऑप्शन होगा। और जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ है ये 20 मार्क्स का है, ठीक है। तो सबसे पहले जो पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, PEPA, और उसके बाद क्या आ जाता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, EIA, पोल्यूशन कंट्रोल है, एयर है, चाहे वो फिर एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एंड पेनल्टीज, मतलब कि क्या क्या एक्ट बनाए गए हैं और क्या क्या अगर उनकी खिलाफवर्जी होती है तो क्या क्या पेनल्टीज हैं। उसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन 1972, रायो कॉन्फ्रेंस 1992, क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD। नेक्स्ट पेपर 6 इज साइबर लॉ, ये भी 100 मार्क्स का है, ठीक है। टोटल जो पार्ट 4 है वो 700 मार्क्स है। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो है पीका एक्ट 2016, पीका एक्ट स्टैंड फॉर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये 2 तरह से डिवाइडेड है, ठीक है। एक है साइबर क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन और दूसरा है साइबर क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब इनमें चाहे वो फिर साइबर स्टॉकिंग आ जाती है, हैकिंग आ जाती है, टेररिज्म है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, कोई भी जो ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह वो सारा इसमें आ जाता है, ठीक है। ये इसके टॉपिक्स हैं। इसके बाद है जुरिस्डिक्शन एंड रोल ऑफ FIA, साइबर क्राइम विंग, ठीक है। FIA का क्या रोल है, क्या क्या जुरिस्डिक्शंस हैं, क्या क्या पेनल्टीज हैं, क्या क्या एक्ट्स हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है, वो सारा साइबर लॉ आ जाता है। नेक्स्ट लास्ट इज 7th पेपर जो है वो है सिविल लॉ, इसके भी 2 पोर्शंस हैं। एक है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908,
ये 80 मार्क्स का है, और एक है लिमिटेशन एक्ट 1908, ये 20 मार्क्स का है। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, प्लीडिंग्स, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शंस, जजमेंट, डिक्री एंड एग्जीक्यूशन, अपील्स, रिवीजन एंड रेफरेंस। और जो लिमिटेशन एक्ट है उसमें आ जाता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कंपोटेशन है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम है, उसकी फर्दर डिटेल होगी एक्ट की, ठीक है। तो ये है हमारी पूरी एलएलबी पार्ट 4 की सिलेबस आउटलाइन। अब हम इन पे स्टेप बाय स्टेप पेपर्स के हिसाब से, ठीक है, सबसे पहला पेपर इक्विटी का है तो हम इक्विटी का सबसे पहले सारे रिवाइज करेंगे, सारी डिटेल में जाएंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको चलते जाएंगे ताकि हमारे जो पेपर हैं ऑलमोस्ट अगस्त या सितंबर तक हो जाते हैं, तो हम लोग तब तक अपना एक दफा सारा सिलेबस कवर कर सकें। आप लोग इन सीरीज को ध्यान से स्टार्ट करें, अब टाइम बिल्कुल नहीं है, तो आप लोग बहुत ध्यान से इन चीज़ों को देखें, साथ साथ पढ़ते जाएं ताकि आप लोगों का सिलेबस साथ साथ कवर होता जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आगे शेयर किया करें। और आपको किसी भी टॉपिक पे डिटेल चाहिए हो, किसी भी टॉपिक के बारे में आपने पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन करें, रिव्यू ज़रूर दिया करें, वीडियोस के बारे में बताया करें ताकि अगर कोई मिस्टेक आ रही है या पे जहाँ पे बेहतरी होने वाली है उसको बेहतर किया जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।